अस्सलाम वालेकुम। लाहौर मीडिया चैनल की तरफ से मियाँ अजमल लतीफ़ एडवोकेट हाज़िर है। हमने अपनी आवाम की और नाज़रीन की सहूलत के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, इसमें कानूनी मशवरे। ये कानूनी मशवरे उन मसाइल के बारे में होंगे जो कि आम आवाम को दरपेश होते हैं और उसके लिए उनको अदालतों में जाना पड़ता है, और अदालतों में वो कैसे जाएंगे और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उनके लिए, इसके बारे में हम आपसे इस प्रोग्राम में आपको हम मालूमात फराहम करेंगे। और मैं ये चाहूँगा कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए और तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी है उसको भी दबा दें, ताकि हमारी जो भी हम मालूमाती कानूनी मालूमाती और मशवरे आप तक इसमें अपलोड करेंगे वो आपको फ़ौरी तौर पे आपको मिल जाएगी, और ये आपको आपके इल्म में इजाफ़ा करेगी और आसानियाँ पैदा करेगी। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा या आपका कोई मनी या प्रॉब्लम या कोई इसमें नहीं है कि सब्सक्राइब करना, सिंपल सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा आज के इसको आप सब्सक्राइब कर लें। और आज जो हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है सक्सेशन सर्टिफिकेट। सक्सेशन सर्टिफिकेट जिसको हम उर्फ़ आम उर्दू में कहते हैं या सर्टिफिकेट जानशीनी, ये हमारे माशरे में या हमारे जो अल्लाह ताला ने हमें जो ज़िंदगी दी है इसमें जो दो तरह की प्रॉपर्टीज़ आती हैं हमारी, जो कि हम इंसान बनाते हैं। उसमें एक होती है कि आप मूवेबल प्रॉपर्टी में ये जो आपके पैसे या अकाउंट्स में पैसे पड़े हुए हैं, इंश्योरेंस के पड़े हैं या आपके बैंक अकाउंट में पड़े हैं या किसी भी ऐसे जो आप मूव में आते हैं, उसमें वो वाले वो जो हैं वो आप कैसे लेंगे। अगर वो शख्स फौत हो जाता है जिसकी ये मलकियत में होते हैं तो उसके बाद उसको वो दूसरे उसके वारसान जो हैं वो उसको कैसे हासिल करेंगे। तो दूसरी प्रॉपर्टी है कि वो है कि इमूवेबल, जैसे घर हैं या ऐसी चीज़ें जो इमूवेबल हैं उनके बारे में कि उनको जो वारसान कैसे हासिल करेंगे, जो उनके आबा अजदाद की हों या उनके वालिद के या उनके भाई जिसकी भी होती है, जो उसका कानूनी वारिस होता है, उसके वारसान कौन होंगे और वो कैसे हासिल करेंगे। ये आज का हमारा टॉपिक है। इसमें मैं पहले करूँगा बात कि जो पैसे बैंक में पड़े हों और उसका जो अकाउंट होल्डर है, वारिस जो है उसका, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो पैसे वारसान कैसे ले सकते हैं। मैं सिंपली उन पॉइंट्स को बयान करूंगा जिनको आपने करना है। बाकी का काम अदालत का होता है। दो स्टेप होते हैं इसमें, एक कि आपके ज़िम्मे क्या चीज़ आती है कि अवाम जो है, जो जिसकी ज़रूरत है, जिनका वो मुतवफ़ी जो फौत हो गया है, उसके वारसान कैसे लेंगे ये पैसे, और अदालत की क्या ज़िम्मेदारी होगी, इसमें कितना टाइम लगेगा और कागज़ात जो हैं वो कौन कौन से होंगे जो ज़रूरी हैं, ताकि आप इसको जल्दी से आपके इल्म में हो कि ये जब कोई फौत हो जाता है शख्स तो उसकी विरासत लेने के लिए, जो कि बैंकों में पड़ी है या किसी ऐसे अदारे में पड़ी है कि जहाँ पे वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए सक्सेशन चाहिए होता है। तो वो कैसे लेंगे, इसमें पेंशन भी आ जाती है और उसके जो मामला दीगर भी जो होते हैं उनके जो मूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से वारसान के हकदार बनता है कानूनी तौर पे, वो उसको लेने में उनको बड़ी आसानी हो जाएगी। तो मैं आपको इस बारे में बताता हूँ कि अगर एक शख्स है, अगर उसका अकाउंट किसी भी बैंक में है, पाकिस्तान के किसी भी शेड्यूल बैंक में उसका अकाउंट है, तो वो अगर फौत हो जाता है तो उसके बैंक में एक लिमिट तक रकम होती है जिसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए। अगर वो रकम उससे कम है तो फिर सक्सेशन नहीं चाहिए होता, उसके लिए फिर इंडेमनिटी बॉन्ड होता है। मसलन अब मोस्टली बैंकों में ये है कि 1 लाख रुपए तक की अमाउंट अगर पड़ी हुई है आपके, जो फौत हुआ है शख्स उसके अकाउंट में पड़ी हुई है और वो फौत हो जाता है क़ज़ाए इलाज से, तो वो फिर रकम अगर 1 लाख से ज़्यादा नहीं है तो आप एक स्टैम्प पेपर होता है, वो हर बैंक ने अपना उसका बनाया हुआ है फॉर्मेट के, इस तरह का हमें बना के आप दें, तो फिर वो उस बॉन्ड के ऊपर उसमें भी इंडेमनिटी दी जाती है। 2 अशख़ास जो है वो इंडेमनिटी देते हैं। वो जो शख्स जो इंडेमनिटी बॉन्ड देता है वो वारसान में होते हैं और वारसान में सारे आएंगे, यानी उसकी बेवा भी आएगी और उसके अगर माँ बाप ज़िंदा हैं तो वो भी आते हैं, साथ उसकी औलाद, उसके बच्चे बच्चियां सारे आ जाते हैं। बाकी दीगर जो कानून वरासत हमारे ऊपर आता है सक्सेशन, वो उसके मुताबिक जो भी उसके वारिस होंगे वो उसके हकदार होंगे, रकम चाहे जितनी भी हो, थोड़ी हो ज़्यादा हो। अब इस पहले स्टेप में अगर तो वो लाख रुपए से कम अमाउंट है तो फिर उसके लिए इंडेमनिटी बॉन्ड होता है। वो आप अपनी मालियत का 100 की मालियत का है या 200 की है, वो हर बैंक आपको वो मालूमात के मुताबिक आप उनसे इंफॉर्मेशन लें और वो फिर उनको आपको बताएंगे। उनके अपने अपने पैनल पे, हर बैंक ने अपने पैनल पे एडवोकेट रखे हुए हैं। वो एडवोकेट का आप उनसे वो आपको वो खुद ही बता देते हैं कि जी हमारा ये पैनल पे एडवोकेट है, आप वहाँ पे चले जाएँ और उससे जाके ये इंडेमनिटी बॉन्ड बनवा के दें, हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स है।
वो आप एप्लीकेशन देते हैं पहले बैंक में कि जनाब हम उसके वारिस हैं और अकाउंट स्टेटमेंट के मुताबिक अगर तो लाख रुपए से कम है तो वो इंडेमनिटी बॉन्ड एडवाइस करेंगे कि आप वो बनवाएं। वो आप फिर वहाँ पे जाएंगे, वो आपका इंडेमनिटी बॉन्ड बना के आपके साइन वगैरह या इंडेमनीफायर, वो इंडेमनीफायर की जो है वो उनकी डिमांड के मुताबिक होता है। हर बैंक ने अपने रखा हुआ है कि एक है या दो हैं, दो इंडेमनीफायर चाहिए। और क्या वो इंडेमनीफायर अकाउंट होल्डर होने चाहिए उसी बैंक के या किसी दीगर बैंक, शेड्यूल बैंक के भी हो सकते हैं। मसलन अगर एक हबीब बैंक का अकाउंट होल्डर फौत हुआ है तो उसके पैसे तो हबीब बैंक में पड़े हुए हैं, तो क्या उसका जो इंडेमनीफायर है वो क्या हबीब बैंक का ही इंडेमनीफायर होना चाहिए या किसी दीगर बैंक का भी हो सकता है। तो ये वो आपको अपने अपने मुताबिक जो उन्होंने पॉलिसी बनाते हैं बैंक अपने, उसमें उनके मौजूद होता है, वो आपको गाइड करेंगे। तो एक तो ये कि अगर 1 लाख से कम हो तो फिर आप इंडेमनिटी बॉन्ड बनवाएंगे और उससे फिर आपको ये इंडेमनिटी बॉन्ड तो 1 या 2 दिन में बन जाता है। जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन दें, आप सब जो डेथ सर्टिफिकेट लगा के साथ अपने जितने वारसान हैं उनके शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपियाँ लगाएं, बैंक स्टेटमेंट लगाएं और वो उसको हवाले कर दें उनके मैनेजर के, या मैनेजर आप खुद करवाएगा, इंडेमनिटी बॉन्ड बनवाएगा, फिर वो आपसे साइन लेगा सबके उसी इंडेमनिटी बॉन्ड के ऊपर। और ये इंडेमनिटी बॉन्ड जो होता है ये ओथ कमिश्नर से या नोटरी पब्लिक से अटेस्टेड होता है, वो लगवा के वो फिर आपको आप जमा करवा देंगे। तो फिर उसी इंडेमनिटी बॉन्ड पे जो आपने एप्लीकेशन दी है कि हमें जो है वो वारसान को दिया जाए, उसमें फिर वो प्रोसेस होता है बैंक की तरफ से, वो उनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। जितनी जल्दी वो कर देंगे उतनी जल्दी आपका चेक बन जाएगा और वो चेक जो है वो उन सब को मिलेगा उनके शेयर्स के मुताबिक। अगर वो या तो कोई सरेंडर कर देते हैं, वो एक सरेंडर डीड अलहदा बनेगी फिर इंडेमनिटी बॉन्ड में कि अगर वो चाहें, मसलन अगर वो कहते हैं जी हमारे अगर खुद ऐसे होता है कि अगर बेवा है उसका खामद फौत हो गया और बच्चे भी हैं, तो बच्चे कहते हैं कि जी चलें हम जितना भी है वो हम अपनी वालदा को देना चाहते हैं, हमारा हिस्सा भी वालदा को दिया जाए। तो वो एक सरेंडर डीड अलहदा से बनेगी, वो बयान हल्फी की शक्ल में बना लें कि जनाब ये हम सारे बहन भाई मिल के हमारे वालिद की जो रकम इतनी अमाउंट पड़ी हुई है बैंक में, इस बैंक में, उसको हम अपनी मर्ज़ी से, आज़ाद मर्ज़ी से अपनी वालदा को दे रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, हिबा कर रहे हैं, लिहाजा हमारा उससे कोई वास्ता नहीं रहेगा। चेक उनके नाम पे जारी कर दिया जाए, उन्हीं के नाम पे एक ही चेक, तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। तो ऐसी शक्ल में वो दे सकते हैं, बैंक को एक्सेप्टेबल है। बैंक उसके ऊपर फिर अपने जो बन जाते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिर एक लीगल ओपिनियन लेता है, वेटिंग लेता है, और उसकी वेटिंग की रोशनी में अगर सारे डॉक्यूमेंट दुरुस्त होते हैं, सही होते हैं, तो वो फिर जो वेट करता है बैंक पैनल का एडवोकेट, वो फिर उसमें लिख देता है कि जी इनको दे दी जाए, तो वो चेक बन जाता है। तो ये सारा प्रोसेस अगर मैं देखूं तो ये कम से कम 10 दिन में मुकम्मल हो जाता है। 10 से ज़्यादा आगे पीछे हर बैंक की अपनी अपनी होती हैं ज़रूरी मसरूफियात हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन में अप्रूवल लेनी होती है, तो ये 10 से 15 रोज़ में ये बन जाता है इंडेमनिटी बॉन्ड के ज़रिए से, आसानी से बन जाता है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको अपने तमाम वारसान की। अच्छा, एक और जहाँ पे एक अहम बात आ जाती है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी भी बात आ जाए, मसलन अगर छोटे बच्चे हैं, नाबालिग हैं, आप उनको मेंशन करते हैं कि ये भी उसमें हैं, 4 जो हैं वो बालिग हैं, 2 नाबालिग हैं, तो वो जो नाबालिग है इंडेमनिटी बॉन्ड में भी वो उसका शेयर लेना फिर उसी कानूनी तरीक़े से जाएगा कि आपने अदालत से रजू करना पड़ता है कि जो उसकी आपने गार्डियनशिप ली हो, गार्डियनशिप लेके फिर उसका वो सर्टिफिकेट, परमिशन सर्टिफिकेट भी लिया जाए कि उसके पैसे जो है वो गार्डियन के तौर पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि वालदा नेचुरल गार्डियन है तो पैसे कम हैं, तो इसमें बैंकों की अपनी पॉलिसी के मुताबिक बाज़ दफ़ा वो दे देते हैं कि क्योंकि वालदा नेचुरल गार्डियन है और सारे बच्चे उसको दे रहे हैं, तो नाबालिग का हिस्सा भी क्योंकि नॉमिनल अमाउंट होती है, जो कि अदालत के लिए जाने की ज़रूरत नहीं होती कि अदालत से बाकायदा तौर पर सेशन सर्टिफिकेट लें, उसकी ज़रूरत नहीं होती, तो फिर वो इंडेमनिटी बॉन्ड में भी दे सकते हैं। तो ये एक सूरत हाल ये है जो मैंने इंडेमनिटी बॉन्ड बताया कि 1 लाख तक की अमाउंट के लिए आप इंडेमनिटी बॉन्ड जब देंगे, और उसमें नाबालिग अगर हैं तो वो भी और बालिग भी सब सरेंडर करना चाहें तो वो कर सकते हैं माँ के नाम पे, जो चाहें कि जिसको दे दें, बड़े भाई का जो भी उसमें वारसान में जिसको बेहतर समझते हैं, और उनकी आज़ाद मर्ज़ी से, तो वो पैसे उनको मिल जाते हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप है हमारा, वो है सक्सेशन सर्टिफिकेट। जब अमाउंट 1 लाख से बढ़ जाती है, जब अमाउंट 1 लाख से बढ़ जाए तो फिर उसके लिए हमें एक अदालत के ज़रिए ये सक्सेशन सर्टिफिकेट मिलता है, और उसमें बाकायदा तौर पर उस अमाउंट का ज़िक्र होता है, और वो कैसे ली जाएगी मैं अब इसके ऊपर आता हूँ। जब भी कोई अकाउंट होल्डर फोत हो तो उसके वारसान
जो भी उसके वारसान ज़िंदा हैं, जिनका हक बनता है कानूनी तौर पे कि वो उसके शरई हिस्सेदार हैं उस जगह, उस प्रॉपर्टी के जो उन्होंने वहाँ पे रखी हुई है, उसके अकाउंट में जो मौजूदा मूवेबल प्रॉपर्टी या पैसे हैं, वो फिर एक उनमें से चाहे एक दे दे या सारे कलेक्टिवली या सारे मिल के दरख्वास्त दे दें। बैंक मैनेजर को लिखें कि जनाब हमारे फ़लाँ शख्स जो कि हमारे रिश्ते में ये लगता था और हम उसके कानूनी वारिस बनते हैं, तो वो फिर वहाँ पे जाके दरख्वास्त देंगे कि ये वो तफसील है, इतने वारिस हैं, बेवा इतने भाई बहन सारे ये हमारे, और वो हमारे वालिद फौत हो गए। साथ वो डेथ सर्टिफिकेट लगाएंगे, कॉपी उसकी अटेस्टेड, कि जनाब ये हमारे वाला साहब उनकी डेथ हो गई है, और उनके अकाउंट को जो कि आपकी ब्रांच में चल रहा था उसको डिसीज़ मार्क कर दिया जाए, यानी मतवफ़ी बना दिया जाए, ताकि उसको इनएक्टिव हो जाए, उसमें ऑपरेट ना किया जा सके। इसमें पैसे तो आ सकते हैं, इसमें से पैसे निकाले नहीं जा सकते। यानी मतवफ़ी के अकाउंट में अगर कोई उसके कोई लेन देन के कोई पैसे किसी डिपार्टमेंट से या किसी के ज़रिए से आ जाते हैं तो वो तो आ सकते हैं, वो कोई ले नहीं सकता जब तक कि उसके लिए उसके वारसान आके वो सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं लेके आते। तो वो फिर उसको डिसीज़ मार कर देते हैं इस दरख्वास्त के ऊपर, और साथ उसमें एक हम प्रेयर की जाती है उस दरख्वास्त में कि जी इसका जो अकाउंट की डिटेल दे दी जाए इसमें, कि इसमें कितने पैसे मौजूद हैं सर्टिफिकेट की शक्ल में, ताकि हम अपने उस वारिस उनके बतौर वारसान हम उस डिसीज़ अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं तो हम अपने मुतवफ़ी जो है उसके वो पैसे निकलवा सकें। उसके लिए एक तरीक़ाकार तो ये होता है कि बैंक आपको अक्सर स्टेटमेंट निकाल के देता है उस अकाउंट की जो मुतवफ़ी का होता है, लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये इतना ये काफ़ी नहीं होता, क्योंकि इसमें कुछ बहुत सारी बाद में लीगल कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं कि क्योंकि सिर्फ अकाउंट नंबर होता है और साथ उसका सिर्फ नाम होता है, उसका टाइटल। मिसाल तौर पर अगर कोई लिखा है कि मोहम्मद जावेद, तो फिर मोहम्मद जावेद का नाम लिखा होगा जो टाइटल अकाउंट होल्डर होता है, साथ उसके वो आ जाएगा उसका अकाउंट नंबर जो जिसमें उसके पैसे पड़े हैं। तो ये मोहम्मद जावेद कोई भी और हो सकता है, तो उसका ये फिर बाज़ दफ़ा ऐसे भी हो जाता है कि वो अगर एक नहीं है उसी ब्रांच में 10 और भी जब मोहम्मद जावेद के नाम के हैं तो कुछ स्टेटमेंट आगे पीछे लग जाए। और ऐसे मैंने अपने प्रैक्टिस जो हुई है उसमें हुआ है कि कुछ ऐसे मामला भी हैं कि सिमिलैरिटी ऑफ नेम्स के ऊपर वो शिफ्ट हो गए, इसके पैसे अकाउंट स्टेटमेंट दूसरी लग गई, और वो फिर इस तरह से जिसके पैसे बनते हैं वारसान वो बेचारे बाद में परेशान होते हैं कि ये हमें कौन से पैसे मिल गए, ये गलत हो गया। तो इससे बचने के लिए हमेशा उनसे ब्रांच से दरख्वास्त में लिखें कि हमें अपने अकाउंट की पूरी स्टेटमेंट डिटेल के साथ कि जो अकाउंट होल्डर का नाम, उसकी वल्दियत, उसका आईडी कार्ड नंबर और उसका पता और उसका ये सारी डिटेल और साथ उसका पूरा अकाउंट नंबर वो आए और उसका बैलेंस आ जाए कि इतने पैसे उसके मौजूद हैं। वो लेंगे आप सर्टिफिकेट, तो उसको जो वो आपकी पहली ज़िम्मेदारी है, ये आपके ज़िम्मे है कि आपने दरख्वास्त देनी है जो मैंने अभी जिक्र किया है। तो ये जब चीज़ें आपके पास आ जाएं तो फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी अपने वकील को, जिसके पास आप जाएंगे, और वकील को जो है वो आप अपना फिर ये सारी चीज़ें देंगे, जिसमें मैं बता दूँ कि पहले तो वो डेथ सर्टिफिकेट देंगे आप, साथ उसके जितने भी वारसान हैं उन सब के, और साथ डिटेल में आप ये देंगे कि ये वारिस जो हैं ये बालिग हैं और ये नाबालिग हैं, जो भी उसमें तरतीब में आएंगे उसमें वो बेफाम देंगे आप उनको, शनाख्ती कार्ड जिनके बने हैं वो देंगे आप उनको, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे वो नादरा का जारी होता है वो वाला, ये सारे ये देंगे डेथ सर्टिफिकेट के साथ, शनाख्ती कार्ड सारे वारसान के, बेफाम अगर ज़रूरत है तो वो देंगे, और प्लस आप बैंक स्टेटमेंट देंगे। ये सारी चीज़ें जब आप दे देंगे तो या इसके साथ आप अपने वकील को अगर आप चाहें कि जी हम इसको स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए करवाना चाहते हैं कि किसी एक जो है उसके ज़रिए ये चेक जारी हो जाए और हमें पैसे मिल जाएं, तो फिर वो आपका जो वकील है वो उसमें वो एक बनाएगा जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी आपकी, जो सब आप अपने राइट्स जो हैं सरेंडर करेंगे कि जी हमारा ये शख्स जो है हमारी तरफ से इस मुकदमे को जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है इसकी पैरवी करेगा और इसी के नाम पे सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी कर दे, हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो फिर ये कानूनी बात होती है, ये वो साथ लगा के वो फिर सक्सेशन एक फॉर्म होता है, या वो ख़ुद आप अपने कंप्यूटर पे या जिस तरह पे उस पर सबकी तफसील दर्ज होती है कॉलम वाइज, वो सक्सेशन एक्ट के मुताबिक वो अपनी एप्लीकेशन दायर करेगा, सारी मालूमात देगा, जो कानूनी ज़रूरियात होती हैं वो वकील का काम है। आपने सिर्फ उसको ये जो आपने वकील को सिर्फ इतनी गाइडेंस देनी है कि आपने जनाब ये हमारे वारिस हैं, इतने हैं, इसमें हम एक बंदे को ज़िम्मेदारी देना चाहते हैं कि वो ये दावा ये दरख्वास्त दायर करे और उसी के नाम पे अदालत से सर्टिफिकेट लेके दे दे। क्योंकि इसे क्यों है, इसके मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि सहूलत हो जाएगी आपकी, कि आप
हाँ, मज़ीद जो है ये मैं आपको ये जो है सक्सेशन सर्टिफिकेट इसकी बेसिक बता दी है कि ये ज़रूरियात होती हैं। सक्सेशन सर्टिफिकेट अदालत से कैसे जारी होता है और वहाँ आपने क्या काम करना है। अब मैं जो नेक्स्ट जो वीडियो इंशाल्लाह ये लंबी हो जाएगी और बोरियत में चले जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। तो ये आपकी मैं इसी पे इत्तफ़ाक़ करता हूँ। इसी तक अगर आपके तालीम आपने मालूमात आपने ले ली और आपको अपने ज़हन नशीन रख लिया तो आपको बहुत सा फ़ायदा मिलेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम आपसे इस सक्सेशन सर्टिफिकेट के बारे में तफ़सील से बताएँगे कि कैसे उसको अदालत से लिया जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।